नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बात करूंगा इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इशू 1 रुपी नोट के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज़ादी के बाद जो पहला 1 रुपये का नोट इशू किया था उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूंगा। कौन सा वो पहला ऐसा इशू नोट है जो रेयर है और वैल्यूएबल है, उसके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। स्क्रीन पर ये जो दोस्तों आप 1 रुपये का नोट देख रहे हैं, ये है इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट इशू 1 रुपये का नोट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था 1949। 1 रुपये का रेयर नोट है ये। जो कुछ महंगे और रेयर 1 रुपये के नोट हैं उनमें से एक नोट है ये, और ये बहुत एक्सट्रीमली रेयर नोट है। ऐसे नोट की कीमत अगर आप सुनेंगे, इसके पूरे 100 नोट के पैकेट की, ये एक सिंगल नोट की कीमत आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी सुन के। लेकिन उससे पहले इस नोट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं इस नोट के बारे में। जिस समय ये नोट बनाया गया था 1 रुपये का, उस समय जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो थे के मेनन, और उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। ये चीज आप अच्छे से समझे। पहले जो भारत के पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो थे के मेनन। 1 रुपये के जो नोट होते हैं, चाहे वो फर्स्ट इशू हो या अभी तक जितने भी 1 रुपये के नोट आते हैं, उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। लेकिन उसके अलावा जो बड़े नोट होते हैं 2 के, 5 के, 10, 20, 50, 100 या 500 के या 1000 के या 2000 के, इस तरह के जितने भी नोट बने हैं उन पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो आप ये अच्छे समझ लें कि जो 1 रुपये के नोट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, भारत सरकार इशू करती है, और जो बड़े नोट होते हैं 1 रुपये के बाद जितने नोट आते हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। ये चीज आप अच्छे से समझ लें। ये 1 रुपये का जो नोट है, ये फर्स्ट इशू जो नोट है, मैंने आपको बताया के मेनन के हस्ताक्षर है जिस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के। अगर इसका 100 नोट का एक पैकेट किसी के पास होता है तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है क्या उस वैल्यू से वो बहुत सारे अपने छोटे छोटे काम निपटा सकता है। इतनी अच्छी खासी पूरे 100 नोट के पैकेट की, एक सिंगल नोट की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कंडीशन वाइज भी प्राइस आपको बताऊंगा अगर आपके पास ऐसे नोट अवेलेबल है तो। और इतना मुश्किल नहीं होता है, इतना क्या रेयर नोट है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मिलेगा ही नहीं। अगर आपके पास दादा दादी के टाइम के कुछ पुराने नोट्स पड़े हैं और उनमें भी एक बार आप ऐसे चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको मिल जाए। अगर आपके पास बहुत सारे 1 रुपये के नोट पड़े हैं पुराने जो 1980-60 से भी पहले के हैं, तो हो सकता है उनमें इस तरह का नोट कोई मिल जाए। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, रेयर नोट है। अब इस नोट के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानकारी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस 1 रुपये के नोट में जो के मेनन का है, जो 1949 में इशू हुआ था, ये 3 अलग अलग प्रीफिक्स में इशू हुआ था। ABC प्रीफिक्स देखे पहले कहां पर है, एरो के माध्यम से समझे, इसको प्रीफिक्स कहा जाता है। ABC, इस पर इंसेट नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको प्रीफिक्स और इंसेट समझाया है, पिछली 2 वीडियोज अगर आपने मेरी देखी होगी। तो इस नोट में ABC प्रीफिक्स में इशू हुआ था ये नोट। एरो के माध्यम से समझे प्रीफिक्स किसको कहा जाता है, यहाँ पर इसको प्रीफिक्स कहा जाता है, और इंसर्ट यहाँ पर होता है इस नोट में। लेकिन इंसर्ट मेंशन नहीं है। कुछ भी ABCD के जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से कुछ भी इंसर्ट हो सकता है, ABCDE कुछ भी हो सकता है। तो इसमें इंसर्ट नहीं है, ओनली प्रीफिक्स, ABC प्रीफिक्स में। अब इस नोट में अलग अलग साइज भी मैंने सुना है ऐसा देखने को मिलते हैं। क्या उनकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा ऊपर नीचे का फर्क होता है, तो उसके हिसाब से भी मैंने सुना है कि प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। अब अगर आप इस नोट की रिवर्स साइड देखेंगे तो रिवर्स साइड में डेट मेंशन नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली 1 रुपये के नोट आपने देखे होंगे तो यहाँ पर रिवर्स साइड में ऊपर की तरफ इस गोले के अंदर डेट मेंशन होती है। क्या किस डेट में 1 रुपये का सिक्का जारी हुआ है, बाकायदा उस पर 1 रुपया बना भी होता है। वो जो 1 रुपये इशू होते हैं कोपर निकल वाले, इस तरह के बने होते हैं, मैंने काफी बार अपनी वीडियो में समझाया है। तो इस 1 रुपये के नोट में जो के मेनन के कार्यकाल में इशू हुआ था, इस पर ईयर मेंशन नहीं है। तो अगर आपके पास के मेनन के नोट है, और सिग्नेचर से पहचानना पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ 1949 में ही बने थे। अगर आपके पास के मेनन के हस्ताक्षर है तो वो समझ लीजिए आपके पास 1949 वाला 1 रुपये का नोट है। क्योंकि और
किसी भी ईयर में ये नोट इशू नहीं हुए थे। अब बात करते हैं इस नोट की प्राइस की। तो प्राइस जानकर काफ़ी हैरानी होगी। अगर आपके पास ये बिल्कुल मरी से मरी कंडीशन का नोट है, बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल बेकार कंडीशन का नोट है, तो उस कंडीशन के भी आपको 500 रुपये तक आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नोट बिल्कुल मिंट कंडीशन का है, बिल्कुल करारा अच्छी कंडीशन का नोट अगर आपके पास ये है, तो आपको एक सिंगल नोट के 8,000 रुपये तक मिल सकते हैं। कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं बिकेंगे कहाँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। रेयर नोट होते हैं, कभी नहीं रुकते हैं, ये चीज़ आप अच्छे समझ लीजिए। रेयर सिक्के और नोट कभी नहीं रुकते हैं, हमेशा बिकते हैं वो। चाहे आप उसको एग्जीबिशन में लेकर चले जाइए, हाथों हाथ बिक जाएंगे, या किसी कलेक्टर से, जानकार से, किसी से भी बात कर सकते हैं आप। रेयर नोट और सिक्के हमेशा बिक जाते हैं, कलेक्टर्स खरीद लेते हैं आराम से। आप बात करते हैं इसके पूरे 100 नोट के एक पैकेट की। सिंगल नोट की मैंने कीमत बता दी। यूएनसी मिंट कंडीशन में नोट आपको 8,000 रुपये तक दे सकता है एक नोट। लेकिन अगर बात करें 100 नोट के पूरे पैकेट की, जिस पैकेट में, जिसको आप गड्डी कहते हैं, 100 नोट की एक गड्डी, उसकी कीमत चली जाती है लगभग 6 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट इशू नोट है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का फर्स्ट इशू नोट है 1949 का, के मेनन के हस्ताक्षर वाला, जो कि एक रेयर और वैल्यूएबल नोट है। जो भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रेयर नोट्स हैं उनमें से एक है ये, और इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, मैंने बता दिया है। यूएनसी कंडीशन में, मिंट कंडीशन में ये आपको 8,000 रुपये तक एक सिंगल नोट दे सकता है। किसके पास, सब्सक्राइबर्स के पास, व्यूवर्स के पास ये नोट अवेलेबल है, नीचे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। और किन किन सब्सक्राइबर्स के पास एरर नोट्स भी अवेलेबल है, नीचे मुझे इस वीडियो के कमेंट करके बताना। सभी के कमेंट्स रीड करूंगा, सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। अगर आपके पास के मेनन के हस्ताक्षर वाला 1 रुपये का नोट है और आप बेचना चाहते हैं तो 100% बिक जाएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं ही खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।